खबर क्या है? कागजों, आंकड़ों और बातों में भारत एक सुपर पावर है। हम समय समय पर विश्वगुरु बनने वाला टीजर भी दुनिया को दिखाते हैं। भारत की विकास दर दुनिया में सबसे ज्यादा है। हम तेजी के साथ कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको सुनकर झटका लगेगा कि चंद घंटों की बारिश में ही हम डूब जाते हैं। हमारे शहर डूब जाते हैं। 4 से 5 घंटे की बारिश में हमारी सारी सुपर पावर बह जाती है। तस्वीरों को देखिए और इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे हमारे शहरों को तो बारिश की आदत ही नहीं, जैसे हमारे शहरों को पता ही ना हो कि बारिश क्या चीज होती है और ये अचानक से आई आपदा है जिसके लिए हम तैयार ही नहीं थे। सिस्टम को पता ही नहीं कि अगर बारिश आई तो क्या हो सकता है। इन तस्वीरों को देखकर कम से कम ऐसा ही लगता है। कल दिल्ली एनसीआर में चंद घंटों ने उन कागजों को शर्म से गीला कर दिया जिन पर नोएडा को एक प्लान्ड सिटी बताया गया। चंद घंटों की बारिश में ही नोएडा में बारिश ने लॉकडाउन लगा दिया। जो जहां पर था वहीं पर ठहर गया। बह रहा था तो सिर्फ और सिर्फ पानी। अंग्रेजी फिल्मों में जिस तरीके से एलियन एक पूरे शहर पर कब्जा कर लेते हैं, ठीक उसी तरीके से बारिश के पानी ने पूरे दिल्ली एनसीआर पर कब्जा कर लिया था। जो घर पर था वो बाहर नहीं निकला, जो बाहर था वो घर पर समय पर पहुंच ही नहीं सका। लेकिन यहां पर चिंता की बात यह है कि घर पहुंचने के बाद सभी ने टॉवल से बाल सुखाते हुए गर्म खाना खाया और सो गए। आज सुबह फिर से उठे और काम पर चल दिए। वो छात्र हैं वो पढ़ने के लिए निकल गए, जो युवा हैं वो काम पर नौकरी करने के लिए निकल गए और जो वृद्ध हैं वो सुबह सुबह खुद को तरोताजा रखने के लिए मॉर्निंग वॉक पर निकल गए। मतलब ये कि किसी को बीती रात की कोई शिकायत ही नहीं। आज अगर फिर से बारिश होती तो हम सभी लोग इसी तरीके की स्थिति के लिए तैयार हैं, मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी, और आगे भी तैयार रहेंगे क्योंकि हमें यह बात समझा दी गई है कि यह सब तो कुदरत की देन है। इसमें प्रशासन करे भी तो क्या करे। लेकिन क्या कुदरत नाम की चीज सिर्फ भारत में बारिश करती है, जो हमारे शहर पूरी तरीके से डूब जाते हैं, घुटनों घुटनों तक पानी भर जाता है? यह कुदरत अमेरिका के शिकागो में किस तरीके की बारिश करती है कि मूसलाधार बारिश के बावजूद वहां की सड़कें नहीं डूबती, वहां के शहर नहीं डूबते। आखिर ये बारिश का कौन सा प्रकार है जो भारत की सड़कों को तो डुबो देता है लेकिन अमेरिका के न्यूयॉर्क की सड़कों को नहीं डुबो पाता? या फिर ये कौन सी सड़कें हैं जो भारत में तो डूब जाती हैं लेकिन अमेरिका में डूबती नहीं है? इन सवालों का ना तो आज कोई जवाब है और ना ही कल इनका कोई जवाब था और ना शायद ही कभी भविष्य में होगा, क्योंकि जवाब सवालों के बाद आता है और हमारे देश के लोगों ने तो सवाल पूछना ही बंद कर दिया है। आज एक नई महीने की शुरुआत हुई। जुलाई का महीना देखते देखते बीत चुका है। कल 31 जुलाई थी और टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख थी। हमारे देश में एक नौकरी पेशा आदमी अपने पूरे जीवन की कमाई का 20 से 25% हिस्सा किसी ना किसी तरीके से, या मैं इसको 30% तक भी ले जाती हूँ, किसी ना किसी तरीके से टैक्स में दे देता है। और इस टैक्स को देने का जो मतलब हमें सिखाया गया वो ये है कि ये टैक्स घूमकर हमारी सुविधा के लिए किसी ना किसी तरीके से वापस लौट आता है। ये तो कहने की बात हुई, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि बीते जुलाई के महीने में करीब 10,000 लोगों की मौत सड़क दुर्घटना में हो गई और सिर्फ जुलाई के महीने में ही 366 लोगों की मौत बाढ़ और बारिश की वजह से हुई है। दिल्ली का ओल्ड राजेंद्र नगर 3 छात्रों की जान सिर्फ इसीलिए चली गई क्योंकि वो एक करप्ट सिस्टम के अंदर पढ़ाई करना चाहते थे, कुछ बनना चाहते थे। दिल्ली में एक छात्र की जान सिर्फ इसीलिए चली गई क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि सड़क पर किसी खंबे में किसी भी समय करंट आ सकता है।
उत्तर प्रदेश के हाथरस में 120 से ज्यादा लोगों की मौत सिर्फ इसीलिए हो गई क्योंकि प्रशासन ने सुरक्षा की जिम्मेदारी को निजी हाथों में सौंप दिया था। यह लिस्ट बहुत लंबी है और शायद आप भी इस लिस्ट को सुनते सुनते बोर हो जाए, लेकिन इसमें आपकी गलती नहीं है। गलती है उस माइंडसेट की, उस सोच की, क्योंकि हमारे देश में अगर सबसे सस्ती कोई चीज है तो वो है जान, जीवन। कभी किसी एयरपोर्ट पर खड़े खड़े भ्रष्टाचार की छत गिर जाती है, कभी किसी बेसमेंट में करप्शन की बाढ़ आ जाती है, कभी कहीं ट्रेन बेपटरी होते ही जान चली जाती है। कुल मिलाकर ये जान बहुत सस्ती है। ज्यादा हंगामा हो भी तो 5-10 लाख रुपए का मोल लगा दिया जाता है और उसको नाम दे दिया जाता है मुआवजा। केरल के वायनाड में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड आया। मरने वालों की संख्या 292 हो चुकी है। 130 लोग अस्पताल में हैं, जबकि 240 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। कहां हैं कुछ नहीं पता। आर्मी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीमें रेस्क्यू कर रही थी। कह दिया गया कि रेस्क्यू अब समाप्त हो चुका है। अब डेड बॉडीज को तलाशा जा रहा है, लाशों को ढूंढा जा रहा है जो कहीं दबी पड़ी है। देर रात तक 1000 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया। 3000 लोगों को राहत शिविर में भेज दिया गया। सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखा देती हूं। तस्वीरें हैं केरल के वायनाड की। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। जो मिट्टी है, मलबा है, उसमें जिंदगी की तलाश की जा रही है। और ये जो एरियल व्यू आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ आपको वो कीचड़, वो मिट्टी, वो तस्वीरें नहीं दिखेंगी जहां पर बाढ़ आई, जहां पानी आया, लैंडस्लाइड हुआ और सब कुछ बह चला गया, बल्कि इसके नीचे तड़पती हुई जिंदगी अब बुझ चुकी है। ये है इसकी तस्वीरें। आपने तस्वीरें देखी, इस बेबसी को समझा, उस दुख को महसूस किया। अब आप जरा सोचिए कि इसे एक हमला ना कहें तो फिर क्या कहें। यह बाढ़ बारिश का हमला है जिसने 292 लोगों की जान ले ली है। कई सैकड़ों लोगों को घर से बेघर कर दिया है। लेकिन क्या हम इस हमले के लिए तैयार थे? कड़वा सच ये है कि हमने इस हमले से पहले ही सरेंडर कर दिया था। यह हमला हर साल होता है। हर साल हम इसके सामने सरेंडर मोड में होते हैं। यह सरेंडर करने का काम सिस्टम करता है और इसकी वजह से अभी तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अगस्त साल 2018 केरल में एक भयंकर बाढ़ आई और इस बाढ़ में 483 लोगों की जान चली गई। इसके बाद साल 2019 आया। केरल का सामना पुथुमाला में भूस्खलन से हुआ और यहां पर 17 लोगों की जान चली गई। भूस्खलन का सिलसिला यहीं पर नहीं थमा। अक्टूबर 2021 में इडुक्की और कोट्टायम जिलों में 35 लोगों की मौत हो गई। मौसम विज्ञान विभाग के हवाले से यह बताया गया
कि साल 2021 में भारी बारिश और बाढ़ से संबंधित घटनाओं में केरल में 53 लोगों की जान ले ली गई थी। राज्य सरकार के मुताबिक अगस्त 2022 में भारी बारिश की वजह से राज्य में भूस्खलन, बाढ़ से 18 लोगों की मौत हुई। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मुताबिक साल 2015 से 2022 के बीच पूरे देश भर में भूस्खलन की 3,782 घटनाएं हुई, जिनमें 2,239 घटनाएं केरल में हुई और बीते 6 सालों में प्राकृतिक घटनाओं से केरल में 714 लोगों की मौत हो चुकी है। इस दावे के साथ ये कह सकते हैं कि इन आंकड़ों को देखने के बाद आपको जरा सा भी अचरज नहीं हुआ होगा। बहुत मुमकिन है कि आप ये कहते हुए इस चैनल को बदल दें। ये बात तो हर किसी को पता है, इसमें नया क्या है? तो अब आप ये भी सुनिए कि इसमें नया क्या है। इसमें नया ये है कि अब भारत के भ्रष्ट सिस्टम के आगे अलार्म बजाना होगा, उसे नींद से उठाना होगा, क्योंकि भारत में सड़कों को बनाने वालों को यह साफ पता है कि बारिश तो हर साल होती है, तो ऐसी सड़कें क्यों नहीं बनाई जाती जहां पर पानी भरे ना। बिल्डिंग्स को डिजाइन करने वाले इंजीनियर किस तरीके से बिल्डिंग बनाते हैं कि उसके अंदर तक पानी पहुंच जाता है, और जहां पर हर साल प्राकृतिक आपदा से जान जाती है, वहां पर क्या हर साल हम मरने वालों का आंकड़ा गिनने के लिए बैठे रहेंगे? जब यूएई जैसे देश गर्मी से बचने के लिए आर्टिफिशियल बारिश करवा सकते हैं, तो हम बारिश से बचने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते? भारत में बारिश के साथ हर साल बाढ़ मुफ्त में आती है, और मुफ्त की ये बारिश हर साल भारत की सबसे सस्ती चीज यानी कि जान अपने साथ लेकर चली जाती है, और पूरा का पूरा सिस्टम मुआवजे पर डिस्कस करता रहता है। हमारे देश में जांच के नाम पर कई कमिटीज बनती हैं, लेकिन इनका बाद में क्या होता है किसी को नहीं पता। हम नए हादसे के साथ एक नई जांच कमेटी को पैदा कर देते हैं, यानी कि जांच कमिटीज तो बनती हैं लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिलता। ऐसे में आज समस्या के साथ साथ हम सिस्टम को सॉल्यूशन भी दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि हमारा सिस्टम अपने कामकाज में इतना बिजी, इतना व्यस्त है कि वो बाकी देशों से कुछ सीखने का समय भी नहीं निकाल पाता होगा। लेकिन आज हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश का ये सिस्टम नीदरलैंड से सीख सकता है, जहां पर 27% जमीन समुद्र तल से नीचे है, और इस निचले इलाके में नीदरलैंड की 21% आबादी रहती है। लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी कि नीदरलैंड ने आज से 400 साल पहले ही ड्रेनेज सिस्टम को डेवलप कर लिया था, जिसके चलते नीदरलैंड में जगह जगह पंपिंग स्टेशंस बने हुए हैं। सिंगापुर में भी बारिश से बचने के लिए ड्रेनेज सिस्टम पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। वहां पर प्लास्टिक या फिर कूड़ा नालों में फेंकने पर 61,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में शानदार ड्रेनेज सिस्टम है। वहां पर वॉशिंग आउटलेट्स बने हैं, जिससे सड़कों पर आने वाले पानी को निकाल दिया जाता है। ये सभी वॉशिंग आउटलेट्स स्वीयर लाइन से जुड़े हुए होते हैं, और आपको वहां की हर सड़क पर ये मौजूद नजर आएंगे। इसी तरीके से न्यूयॉर्क में भी ड्रेनेज सिस्टम पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन की अगर मैं बात करूं, वहां का रोजाना ड्रेनेज आउटपुट 15 करोड़ गैलन पानी से भी ज्यादा है। अब आप भारत की तस्वीर देखिए। ओल्ड राजेंद्र नगर की एक सड़क पर बारिश के बाद पानी भर जाता है। इस पानी को निकालने के लिए जब कोई जगह नहीं मिलती, तब वो एक बेसमेंट में घुस जाता है। वहां बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत हो जाती है। इस मामले में कोचिंग संचालक से लेकर पानी भरी सड़क पर गाड़ी चलाने वाले तक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सिस्टम जांच में जुट जाता है, और उसके ठीक 1 हफ्ते के अंदर उस सड़क पर फिर से पानी भर जाता है। ये सबसे ज्यादा भद्दा और क्रूर मजाक है जो इस देश में चल रहा है, और सिस्टम के इस क्रूर मजाक के चलते ही भारत में एक जान की कीमत एक टॉफी के जितनी हो चुकी है, जो अगर गिर भी जाए, गुम भी हो जाए, तो भी शायद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता।